स्वागत है हमारे YouTube चैनल BMB आइडियाज मेरपुर में आप सभी का। आज मैं आपको हैमर के बारे में बताऊंगा। हैमर क्या होता है? तो हैमर फिटर शॉप में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला एक औजार है। इसका काम फिटिंग में, फोर्जिंग में तथा कोई टेढ़े मेढ़े जॉब हैं उनको सीधा करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं हैमर कैसा होता है। ये हैमर का एक चित्र बना हुआ है। इसमें मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो ये हैंडल है और ये पूरा भाग जो है ये हेड कहलाता है। हेड के कई भाग होते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है। हर एक हैमर में आपने देखा होगा कि एक तरफ चपटा भाग होता है जिसे हम फेस कहते हैं, और दूसरे तरफ का जो भाग होता है, कई हैमर होते हैं और अलग अलग बनाव के मिलते हैं हमें इस तरफ, इसे पिन कहा जाता है। जहाँ पे हमारा हैंडल लगा होता है बीच में जो होल होता है, इस होल को आई होल कहते हैं। आई होल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो छिद्र होता है इसमें ये आंख के आकार की तरह गोलाई का होता है, इस तरह से इसका आकार होता है, इसलिए इसे आई होल कह दिया जाता है। और हैंडल के साथ में हम कुछ न कुछ लगाते हैं जिससे हमारा हैंडल टाइट रहे, जिसे हम वेज कहते हैं। और जो बीच का भाग है, फेस और पिन के जो बीच का भाग होता है, इसे हम पोस्ट कहते हैं। फेस और पिन के बीच में जितना भाग होता है पोस्ट होता है, और पोस्ट में इस भाग को चीक कहते हैं। और ये जो चीक वाला भाग होता है, ये वाला, ये मुलायम रखा जाता है। मुलायम क्यों रखा जाता है? ताकि जब भी हम हथौड़े से जब चोट मारते हैं तो पिन और फेस दोनों हार्ड एवं टेम्पर होते हैं, ताकि जब हम ठोकर लगाते हैं तो ये टूटे न हथौड़ा जल्दी, और इसकी ठोकर के कारण हैमर भी न टूटे, इसलिए क्या होता है, इसको मुलायम कर दिया जाता है। ठोकर मारने में जब धक्का लगता है तो ये मुलायम भाग उस ठोकर को सहन करता है, जिससे टूटता नहीं है हैमर। हैमर कार्य के अनुसार कई तरह के होते हैं, जैसे मार्किंग के लिए छोटे हथौड़े प्रयोग किए जाते हैं, और बड़े कार्य के लिए हिंदी में जैसे घन कहते हैं या स्लेज हैमर कह दिया जाता है, जंबूर जो कील निकालने वाला होता है। तो कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपको सभी प्रकार भी हैमर के बताएंगे इसमें। तो पहले इसके भाग देख लीजिए, ये भाग हैं, और इसके आगे देखते हैं कितने प्रकार के हैमर होते हैं। तो हैमर का जो मटेरियल होता है सबसे पहले देखते हैं। हैमर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील या हाई कम जगह पे आपको मिलेगा मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, या फोर्ज्ड स्टील का भी बना होता है। फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। कुछ हैमर होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, नायलॉन के या रबड़ के, कार्य के अनुसार अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के ये होते हैं। हैमर को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है।
जो पहला है हस्त हैमर, हस्त हैमर, सॉफ्ट हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर और पावर हैमर। जो मुख्य हैमर के प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं: हस्त हैमर, सॉफ्ट हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर और पावर हैमर। हस्त हैमर जो हाथ से प्रयोग किए जाते हैं और ज़्यादातर प्रयोग में हस्त हैमर ही आते हैं। इनका जो वजन होता है ये 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक बाजार में उपलब्ध होते हैं और ये भी कई प्रकार के होते हैं, इनको मैं आगे आपको बताऊंगा। सॉफ्ट हैमर क्या होता है? जो साधारण कार्यों के लिए लेकिन फिनिश जॉब जो होते हैं, फिनिश कोई चीज़ बना दी गई जिसमें अगर हम हैमर से चोट मारे तो हैमर का निशान उस चीज़ पे ना आए, वहाँ पे हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। क्लॉ हैमर का प्रयोग कारपेंटर करते हैं ज़्यादातर। इसका प्रयोग होता है कीलों को निकालने के लिए। जब किसी लकड़ी वगैरह में कील धंसी होती है अंदर और उसे निकालने के लिए क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो पिन होता है ये फेस की तरफ मुड़ा होता है और बीच में वी आकार से खांचा इसमें बना होता है जिसमें कील का हेड फंसा करके कील को बाहर निकालते हैं। जो स्लेज हैमर है ये 2 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक होता है। इसके द्वारा हम फोर्जिंग का कार्य करते हैं। जब किसी धातु को गर्म करके और उसको कोई आकृति देनी होती है तो वहाँ पर हम स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। उससे भी अधिक अगर हमें पावर की आवश्यकता है, जैसे कंपनियों में ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है, मशीन के द्वारा चलता है। तो पावर हैमर 10 केजी से ऊपर का होता है प्लस। अब देखिए, जानते हैं हस्त हैमर कितने प्रकार के होते हैं। हस्त हैमर 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। रिवेट के हेड को फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरफ अर्धगोलाकार पिन बनी होती है और फेस चपटा होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने में भी किया जाता है, रिवेटिंग में किया जाता है और भी अन्य कामों में किया जाता है, लेकिन जो मुख्य कार्य है वो रिवेटिंग का है। दूसरा क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर का जो पिन होता है वो हैंडल से क्रॉस में 90 डिग्री में होता है, उल्टे वी आकार में। जैसे इस पिन को इस तरह से जो है दिखा दिया जाए, इस तरह से कुछ इसका आकार होता है। इस तरह क्रॉस में पिन होती है। इसका प्रयोग किसी सीट की जो किनारे होते हैं उनको मोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मोड़ने के लिए या किसी तरह नालियां जैसे सीट में बनानी है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हैंडल से 90 अंश में इसकी पिन होती है। जैसे इस तरह से हमारा हैंडल तो पिन इस तरह से पिन होगी।
तो इसके आकार को देख करके हम कह सकते हैं क्रॉस पिन, इसी प्रकार इसका नाम भी है। तीसरा जो होता है टाइप, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर भी क्रॉस पिन हैमर से मिलता जुलता होता है। अंतर क्या होता है कि जो इसमें क्रॉस पिन की जो पिन है बनी होती है वी आकार में, वो हैंडल के 90 डिग्री में होती है, और स्ट्रेट पिन में हैंडल के सीध में होता है। मतलब ये अभी इस तरह से जो है वो पिन बिल्कुल सीधा सीधा होती है, इस तरह ना हो करके। अगर चित्र से समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से जो है सीधा इसकी पिन इसके सीध में होती है, इसलिए सीध की वजह से स्ट्रेट पिन हैमर इसको कहा जाता है। और चौथा जो होता है डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर जो होते हैं इनमें दोनों तरफ पिन ना होकर के फेस होता है दोनों में। जैसे यहाँ पे पिन है और यहाँ फेस, लेकिन डबल फेस में क्या होता है, यहाँ भी फेस होगा यहाँ भी फेस होगा, इसीलिए इसको डबल फेस हैमर कह दिया जाता है। इसके बाद सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग जैसा कि पहले भी बताया कि फिनिश जॉब में चोट मारने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैलेट। मैलेट लकड़ी से बना हुआ हथौड़ा होता है जिसका प्रयोग फिनिश जॉब में करते हैं, और इसका पूरा जो इसकी बॉडी होती है, मतलब हैंडल और हेड लकड़ी का ही बना होता है, मजबूत, जैसे चीड़ की लकड़ी होती है या इस प्रकार की कई जो मजबूत लकड़ियां होती हैं उनसे मैलेट बनाया जाता है। दूसरा होता है कच्चे चमड़े का मैलेट। कच्चे चमड़े का हैमर। कच्चे चमड़े का जो हैमर होता है इसका हैंडल तो लकड़ी का हो सकता है या स्टील का भी बना दिया जाता है, लेकिन जो हेड होता है ये स्टील का बनाया जाता है। पूरा हेड इसका स्टील का बना होता है, और दोनों जो इसके पिन होते हैं, पिन में कच्चे चमड़े के पैड लगा करके कस दिए जाते हैं, और फिर जब हम चोट मारते हैं तो कच्चे चमड़े की वजह से निशान नहीं आते हैं हमारे वर्क पे, और ठोकर भी जितनी हमें मारनी है वो पहुंच जाती है। अगला है नायलॉन हैमर। नायलॉन एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो चिम्मर पेट्रोलियम है, इसके द्वारा जो हैमर बनाए जाते हैं, तो ये भी स्टील के ही हैमर बनाए जाते हैं और नायलॉन के पैड बना करके कस दिए जाते हैं, और इसका कार्य भी फिनिश जॉब में चोट मारने के लिए किया जाता है। कहीं पे नायलॉन का यूज कर लिया जाता है तो कच्चे चमड़े का कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार रबड़ का हैमर होता है। रबड़ का हैमर भी सॉफ्ट हैमर में है, ये भी फिनिश जॉब के लिए होता है, और इसकी भी बॉडी हेड जो होता है वो स्टील का बनाया जाता है और रबड़ के पैड कस दिए जाते हैं, तो ये भी जो है
4 प्रकार के होते हैं मुख्य, जिनका प्रयोग हम फिनिश जॉब में करते हैं। क्ला हैमर है। क्ला हैमर के बारे में जैसे पहले बताया कि सबसे ज़्यादा प्रयोग कारपेंटर के द्वारा किया जाता है और कील निकालने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसका जो पिन होता है, पिन का एरिया इस तरह से इस तरह से इसकी पिन बनी होती है। ये फेस की तरफ इस तरह से मुड़ा होता है और इस तरह से वी खांचा बना होता है। किसी भी कोई बोल्ट स्क्रू या कुछ जैसे कीले, मुख्यतः कीले ही प्रयोग की जाती हैं। कीलों में क्या होता है कि हेड बना होता है और वो हेड इस खांचे में आकर के फंस जाता है और फिर हैमर से खींच करके कील को निकाल लेते हैं। स्लेज हैमर का प्रयोग फोर्जिंग के लिए, जब लोहे को हम अच्छा गर्म कर देते हैं और उस पर हैमर से चोट मारते हैं तो जिस आकृति में हमें बनाना है वो आकृति हमें मिल जाती है। पावर हैमर मास प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है कंपनियों में, जहाँ पर कम समय में ज़्यादा हमें वस्तुएं बनानी होती हैं तो मशीन का प्रयोग करते हैं और इसमें वजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए मशीन के द्वारा ये चालू किए जाते हैं। अगर आपको हैमर के बारे में ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।